फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं लगातार आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 3 टॉपिक्स के आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस दिए हैं। उसी क्रम में उसके बाद मैंने कुछ अलग वीडियोस भी आपको दिए, जैसे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको शेयर किए, वर्ड फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, उसके बाद स्पेलिंग बिल्डिंग्स की बात हुई। लेकिन मैंने जैसा कि कहा था कि एडजेक्टिव का पोर्शन जो है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे कम से कम एक वीडियो और आपको देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए एडजेक्टिव का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव पार्ट 6। आप ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वह, अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करते हैं, जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, जहां तक एरर का सवाल है, वह आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे कि एनडीए है, एयरफोर्स है, या और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने चूज किया है या जिसमें एज अ सब्जेक्ट आता है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि अगर 50 नंबर का अंग्रेजी का पोर्शन है तो 50 में से 30 से 35 नंबर यानी कि 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि जो भी मैक्सिमम रूल्स आपके लिए हो सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन और तीसरा टॉपिक मैं एडजेक्टिव अभी चला रहा हूं, जो कि मैं दे सकता हूं वो मैंने देने का प्रयत्न आपको किया। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो, जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे एडजेक्टिव पार्ट 6 की। और एडजेक्टिव पार्ट 4 और 5 में लगातार मैंने आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया जो इनके अर्थ जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं, लेकिन जिनके यूज जो हैं वो डिफर होते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स लेकर आया हूं जो कि अर्थ में लगभग समान होंगे, लेकिन जिनके यूज जो होते हैं वो डिफर होंगे, और ये एरर्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज को समझा सकूं, जिसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एडजेक्टिव पार्ट 6 की जब हम बात करते हैं तो आज मैंने आपके लिए सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ ऑल एंड होल। ऑल और होल का प्रयोग। आखिरकार ऑल का अर्थ क्या होता है, होल का अर्थ क्या होता है, और इन दोनों का यूज कहां कहां किया जाता है, इस वीडियो में हम इस माध्यम से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑल की बात करते हैं तो मैंने आपके लिए हिंदी भी लिखी है इंग्लिश के साथ साथ, जिससे कि जितनी अधिक आसानी हो सके उतनी अधिक आसानी के साथ आप इसको समझ सकें। जैसे मैंने लिखा है ऑल का यूज सब या सबके अर्थ में, यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझिए ऑल का अर्थ जो है वो होता है सब या सबके। ऑल का अर्थ जो होता है, मीन्स जो होता है वो होता है सब या सबके, और इसका यूज जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। पहली चीज काय के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और दूसरा होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ काय का प्रयोग, ऑल का प्रयोग, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी काय का प्रयोग, ऑल का प्रयोग। तो 2 बातें आप विशेष ध्यान से समझ लीजिए, बल्कि 3। ऑल का यूज, ऑल के पहले हिंदी अर्थ क्या है, सब या सबके, और ऑल के यूज होते कहां कहां है, पहला होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। काय के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और दूसरा काय के साथ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, काय का प्रयोग, ऑल का यूज। अब जैसे मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल यहां लिखे। पहला मैंने लिखा ऑल द बुक्स वर सोल्ड।
सभी किताबें बिक गई, सभी किताबें बिक गई। अब यहां बुक्स क्या है आपका? प्लूरल, क्योंकि बुक होता तो सिंगुलर होता। बुक्स क्या है? प्लूरल। और बुक्स कितने भी हो कैसी है? काउंटेबल। तो प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, इसलिए मैंने काय का प्रयोग किया? ऑल का। दूसरा, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, पूरा धन खर्च हो गया। अब मनी कैसी है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो भैया अनकाउंटेबल। और चूंकि मनी है FONEY, तो कैसी है भैया? सिंगुलर। तो सिंगुलर भी हुई और अनकाउंटेबल भी हुई, तब भी मैंने काय का प्रयोग किया? ऑल का। तो दोनों स्थितियों में, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो आपका ऑल का यूज होगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपका ऑल का यूज होगा, तब जब उसका सेंस हिंदी में क्या निकले? सब या सबके। जैसे कि ऑल द बुक्स वर सोल्ड, सब किताबें बिक गई, तो सब आया। ऑल द मनी हैड बीन स्पेंट, सब धन खर्च हो गया। मनी का मतलब सब पैसे या धन खर्च हो गए। अब इसमें पैसे क्या है? अगर रुपए होते, उनकी संख्या दी गई होती तो भाई काउंटेबल हो जाता, लेकिन मनी दिया है, शब्द कैसा है? सिंगुलर, लेकिन कैसा है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये यूज हुआ आपका ऑल का। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं होल की तरफ। होल का मैंने लिखा है होल का यूज समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, यानी कि अगर होल की बात करें, ऑल का हिंदी अर्थ क्या निकल रहा था? सब या सबके, जबकि होल का अर्थ क्या निकल रहा है? समूचा या संपूर्ण। होल का मीन्स क्या निकल रहा है? समूचा या संपूर्ण। और इसको काय के साथ प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन। काय के साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। होल का यूज प्लूरल के साथ होता ही नहीं है। काय के साथ होगा? सिंगुलर के साथ। जैसे कि, और काय का यूज करता है ये? समूचा या संपूर्ण। होल का हिंदी अर्थ क्या होता है? समूचा या संपूर्ण। यहां इसका ऑल का अर्थ क्या था? सब या सबके। होल का अर्थ क्या है? समूचा या संपूर्ण। तो जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, हर होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर, यानी कि समूचा शरीर कैसा था? ढका हुआ था। तो यहां क्या हुआ? समूचा या संपूर्ण। और यहां देखिए हर होल बॉडी कितनी है? एक। हर क्या है? सिंगुलर। सी का वजह से क्या है? हर, इसलिए मैंने काय का प्रयोग किया? होल का। तो यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होल का प्रयोग होता है, जबकि होल का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, और इसका हिंदी अर्थ निकलता है समूचा या संपूर्ण। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस करने की बात करें, तो ऑल या होल में किस प्रकार से आप डिफरेंस करेंगे? तो उसके लिए मैंने लिखा है ऑल इज यूज्ड टू टेल द नंबर ऑफ पीपल और एंड थिंग। ऑल जो होता है वो क्या बताता है? संख्या। काय की? पीपल या थिंग की। चाहे वो संख्या काउंटेबल हो भाई, चाहे अनकाउंटेबल हो। जैसा कि मैंने लिखा है अनकाउंटेबल और काउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल शब्द के लिए यूज होता है? संख्या के लिए। तो ऑल का प्रयोग काय के लिए होता है? नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग, यानी कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या के लिए। जबकि होल जो है वो बताता है यूज टू टेल अस अबाउट द फुल बॉडी पार्ट्स। काय के बारे में? फुल बॉडी पार्ट्स के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, चाहे वो किसी वस्तु के हों और चाहे किसी व्यक्ति के हों। ठीक है ना? फुल बॉडी पार्ट्स काय के? चाहे व्यक्ति के हों चाहे शरीर के हों, और उसके बारे में यदि बताया जा रहा है तो आपका प्रयोग होगा काय का? होल का। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ऑल और होल में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दो और एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एक जरा सा डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस के कारण दोनों के अर्थ और दोनों के यूज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें खैर अर्थ चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन यूज जरूर चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ए सर्टेन और सर्टेन। अब हम सब जानते हैं, हम सबने ये शब्द सुने हैं सर्टेन। आप में से कई लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि सर्टेन एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो चीजों में बड़ी समानताएं होती हैं, जो कि प्रायः
कंफ्यूजन का कारण बनती हैं वो होती हैं वर्ब और एडजेक्टिव। अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि ये कहते हैं सर इस सेंटेंस में यही समझ में नहीं आ रहा कि वर्ब कौन सी है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो अगर वर्ब और एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस करना है तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका तो ये है कि वर्ब जो होती हैं उनके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आप कह सकते हैं कि सर डिग्रीज भी तो होती हैं और वो भी 3 होती हैं और वो एडजेक्टिव में होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सर डिफरेंस कैसे करें? तो डिफरेंस करने के लिए एक और माध्यम है, वो ये है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रायः मैक्सिमम टाइम एडजेक्टिव का कोई ना कोई विलोम होता है, अपोजिट होता है, एंटोनिम्स होता है, जो कि वर्ब का नहीं होता। एडजेक्टिव का क्या होता है? विलोम होता है, उसका अपोजिट होता है, एंटोनिम्स होता है। जैसे कि मैं तो कह दूं टॉल, टॉल का विलोम क्या होगा? शॉर्ट। तो टॉल आपका क्या है? एडजेक्टिव। शॉर्ट क्या है? एडजेक्टिव। मैं कह दूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या? अगली। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव, और अगली भी क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं ए सर्टेन और सर्टेन की। ए सर्टेन का यूज कहां होता है और सर्टेन का कहां यूज होता है? मात्र डिफरेंस क्या है इस ए का? ए सर्टेन और यहां खाली क्या लिखा है? सर्टेन। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए मैंने ए सर्टेन में क्या लिखा है। ए सर्टेन का यूज यानी कि इसका हिंदी अर्थ निकलता है अज्ञात या अवर्णित। जो अज्ञात है वही अवर्णित है, यानी जिसके बारे में हम वर्णित ना कर सके, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, वही अवर्णित कहलाता है, वही अज्ञात कहलाता है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ अज्ञात या अवर्णित का ए सर्टेन का। और इसका यूज कब होता है? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ध्यान रखिए दोनों चीजें। मैं इतने कायदे के साथ आपको यह समझा रहा हूं कि अगर जरा सा भी ध्यान से आप लोग इस चीजों को देखेंगे तो आपको स्वतः ही ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ए सर्टेन की जब हम बात करते हैं तो ए सर्टेन का अर्थ होता है अज्ञात या अवर्णित, दोनों मीन्स एक ही है। और इसका यूज कहां करना है आपको? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक वचन नाउन से पहले, और वो भी नाउन कैसा हो आपका? काउंटेबल। ठीक है ना, संख्यात्मक। जैसे कि शी मेट ए सर्टेन बॉय यस्टरडे, वह एक अज्ञात लड़के से कब मिली? कल मिली। वह एक अज्ञात लड़के से कल मिली। तो देखिए मैंने काय का प्रयोग किया? ए सर्टेन का, और लगाया क्या? बॉय। बॉय क्या है? एक तो सिंगुलर है, दूसरा कैसा नाउन है? काउंटेबल। यानी कि बॉय चाहे एक हो चाहे 1000 हो, कैसे हो? काउंटेबल है, क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं। तो शी मेट ए सर्टेन बॉय यस्टरडे, वह एक अज्ञात लड़के से कल मिली। हम लोग सर्टेन का मीन्स क्या समझते हैं? निश्चित। लेकिन सर्टेन का मीन्स एडजेक्टिव में क्या होता है? अज्ञात या अवर्णित। दूसरा देखिए, ये तो हो गया ए सर्टेन का यूज। अब सर्टेन की बात आती है। सर्टेन का यूज भी अज्ञात अवर्णित के अर्थ में, यानी कि ए सर्टेन का मीन्स भी होता है अज्ञात या अवर्णित, और सर्टेन का भी मीन्स होता है अज्ञात या अवर्णित। अंतर क्या है? ये सर्टेन का यूज कहां हो रहा था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और खाली सर्टेन का यूज कहां होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। इतना अंतर है मात्र। चूंकि देखो डिफरेंस करना बहुत आसान है, अगर आप चाहें सर्टेन और ए सर्टेन, ए सर्टेन या सर्टेन। ए सर्टेन में क्या लगा हुआ है? ए। और ए कब आता है? जब चीज का कैसी होती है? सिंगुलर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आप काय का प्रयोग करेंगे? ए सर्टेन का। और जब बात प्लूरल काउंटेबल नाउन की होगी तो ए हटेगा, तो फिर क्या का प्रयोग करेंगे आप? खाली सर्टेन का। तो सर्टेन का यूज अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में काय के साथ होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे कि सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कुछ अज्ञात लड़के क्या कर रहे थे? ग्राउंड में खेल रहे थे। तो यहां बॉयज क्या हुआ आपका?
प्लूरल काउंटेबल नाउन। जितने लड़के खेल रहे थे ग्राउंड में भैया हैं तो सब काउंटेबल, उनको आप गिन तो सकते ही हैं। तो प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, तब मैंने काय का प्रयोग किया, सर्टेन का। तो सर्टेन और ए सर्टेन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब सर्टेन आए तो इसका प्रयोग आप करिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और ए सर्टेन जब आए तब आप प्रयोग करिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। ठीक है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए अदर और एनदर। अदर और एनदर में क्या डिफरेंस होता है, प्राय आपने अदर भी देखा होगा, एनदर भी देखा होगा, तो आखिरकार इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से यहां चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है हिंदी में आपके लिए, अदर का यूज दूसरा या अन्य के अर्थ में। यानी कि अदर का अगर कोई आपसे मीन्स पूछे तो अदर का मीन्स क्या बताएंगे, दूसरा या अन्य। पहली चीज तो ध्यान रखिए, अदर का मीन्स क्या होता है, दूसरा या अन्य। और इसका यूज क्या के साथ होता है, सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब भी अदर का प्रयोग हो सकता है, और सिंगुलर और आपका यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी अदर का यूज हो सकता है। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कि नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। ठीक है ना। अदर का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, हमेशा अदर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर रूप में लिखा हो और चाहे वो प्लूरल रूप में लिखा हो। और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य। जैसे कि मैंने लिखा था अदर बॉय, यानी कि दूसरा लड़का। अदर बॉय का मतलब क्या हुआ, दूसरा लड़का। या हम इसको एक दूसरा तो तरीके से क्या कहें, अन्य लड़का, दूसरा लड़का या अन्य लड़का। अब इसके बाद आया था अदर बॉयज। यहां बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अदर बॉयज की जब मैं बात कर रहा हूं बॉयज, तो ये क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो क्या हो गया ये, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आपको कदापि कोई समस्या हो रही है यदि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझने में, तो मैंने नाउन के जो वीडियोस दिए हैं आप उसमें जाकर इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है ना। ऐसा कोई भी नाउन जिसकी संख्या को गिना जा सके वो आपका क्या कहलाएगा, काउंटेबल। और ऐसा कोई भी नाउन जिसको की संख्या के आधार पर ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। और सिंगुलर प्लूरल तो हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बॉय आपका सिंगुलर हुआ और बॉयज आपका प्लूरल हुआ। तो अदर में सिर्फ आप इतनी चीज ध्यान रखिए कि अदर का हिंदी अर्थ होता है दूसरा या अन्य, और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है, दोनों ही नाउन्स के साथ किया जा सकता है। शर्त यह है कि नाउन आपका कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के नाउन्स के साथ होता है, सिर्फ वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। इज इट क्लियर, द अदर बॉय, द अदर बॉयज। अब हम बात करते हैं एन अदर की। देखिए एन सब हम जानते हैं आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, और इन दोनों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काय को, ए और एन को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है कि ऐसे जितने भी काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं जिनको कि गिना जा सकता है, उनमें एक शब्द की अंग्रेजी के लिए काय का प्रयोग होता है, ए या एन का। इसलिए ए और एन को क्या कहा जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहां क्या हुआ है, अदर से पहले आपका शब्द क्या आया, एन। तो देखिए एन अदर का यूज क्या होता है, इसका अर्थ एक दूसरा। अदर का मतलब दूसरा तो है जैसे यहां था, लेकिन चूंकि यहां एन लग गया तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, एक दूसरा।
या दूसरा अर्थ क्या निकला, एक और, या तीसरा अर्थ क्या निकला, एक के अतिरिक्त। कितने अर्थ निकला है एनदर के, 3 अर्थ। पहला एक दूसरा, दूसरा एक और, तीसरा एक के अतिरिक्त। कितने अर्थ निकले आपके, 3 अर्थ निकल रहे हैं एनदर का यूज के। अर्थ क्या क्या निकले, एक दूसरा, एक और, एक के अतिरिक्त। और इसका यूज कहां होता है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कहां यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो भैया बहुत आसान है समझना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि जब किसी शब्द से पहले एन आ गया है, एन का हिंदी अर्थ एक होता है, तो नेचुरल सी बात है कि उसका यूज भी काय के साथ होगा, सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ हो ही नहीं सकता। प्लूरल के लिए आपका अदर है, क्योंकि उसमें एन का यूज नहीं हुआ है। तो जब एन आ गया है, तो जब एन का हिंदी अर्थ एक होता है और एक का मतलब सिंगुलर होता है, तो एन अदर का प्रयोग भी तो भाई काय के साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। इसलिए मैंने लिखा कि इसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरा, एक और, एक के अतिरिक्त, और इसका प्रयोग काय के साथ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इज इट क्लियर? एनदर बुक, अगर कोई लिख दे एनदर बुक्स तो नहीं होगा, अदर बुक्स हो जाएगा, लेकिन एनदर बुक्स नहीं हो सकता। क्योंकि क्या लगा है, एन, और एन का प्रयोग अगर अदर से पहले आया है तो शर्त क्या है कि नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। इसी प्रकार से एनदर पेन, एनदर पेन्स नहीं हो सकता। हाँ, अदर पेन्स हो सकता है, लेकिन चूंकि एन आया है अदर से पहले, एन अदर लगा है, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। इज इट क्लियर? अब कई ऐसा नहीं है कि एन अदर का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब एन अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले भी होता है। तो वो परिस्थिति क्या होती है, उसके लिए मैंने एक नोट आपके लिए लिखा है। If numeral adjective 2, 3, 4 etc. is used after another, then plural noun is used after another. मान लीजिए अगर आपका किसी भी सेंटेंस में शब्द आए another और another के बाद आपकी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी संख्या हो, तो कोई संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो संख्या क्या है, जैसे मैंने 2 लिखा है साहब। अब आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं लिखा? भाई 1 तो हम तब लिखेंगे जब एन का प्रयोग नहीं होगा। जब एन अदर है तो उसका मतलब तो स्वयं ही निकल रहा है एक दूसरा। भाई उसका मीन्स क्या निकल रहा है, एक दूसरा। तो यहाँ क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी संख्या हो सकती है, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है काय के बाद, एन अदर के बाद, तो प्लूरल नाउन के साथ भी एन अदर का यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्लूरल नाउन के साथ भी एन अदर का यूज हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाएगा। जैसे कि एन अदर 2 बॉयज, एक दूसरे अन्य लड़के, एक दूसरे 2 अन्य लड़के, एक दूसरे 2 अन्य लड़के। एन अदर 5 गर्ल्स, एक दूसरे 5 अन्य लड़कियां। ठीक है ना? तो अब यहां क्या हुआ, एन अदर लगा है, दोनों में एन अदर लगा है, लेकिन संख्या क्या लिखी है, 2, और 2 क्या है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। यहां क्या लिखा है 5, 5 क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो भैया जब 2 लिखा है तो बॉय तो लिखा नहीं जा सकता। बात में ध्यान समझिए, जब 2 लिखा है तो बॉय तो नहीं आ सकता। 2 यानी कि बॉयज, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो जब 2 लिखा है तो क्या हो गया, बॉयज। यहां क्या लिखा है 5, 5, तो 5 के बाद क्या आएगा, गर्ल्स। तो लेकिन यहां इनके कारण, इन संख्या के कारण ये नाउन प्लूरल आए हैं। एन अदर का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एन अदर के बाद संख्यावाचक विशेषण लिखा है, न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा है, इस कारण से न्यूमरल एडजेक्टिव के आधार पर आपका नाउन जो है वो प्लूरल बना रहेगा और एन अदर का यूज भी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एन अदर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता है
तो फिर एनदर के बाद हमारा ये नियम लागू रहेगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला एक सेट मैं और दो लेकर आया हूं वर्ड आपके लिए, एनी अदर और नो अदर। ठीक, अब चाहे एनी अदर आए या नो अदर आए, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए दोनों का सेंस जो है वो निगेटिविटी शो करता है, क्योंकि एनी भी निगेटिविटी शो करता है और नो भी निगेटिविटी शो करता है। बस जरा सा अर्थ होता है एनी अदर और नो अदर में, वो अंतर क्या है वो आप जरा समझने का प्रयास करें। एनी अदर का यूज होता है, यानी एनी अदर का अर्थ होता है कोई अन्य। क्या होता है? कोई अन्य। अगर आप कहीं किसी से भी जरा सी भी तुलना कर सकते हैं तो यूज होगा एनी अदर। बात मेरी ध्यान समझना, अगर जरा सी भी आप कहीं किसी से तुलना कर सकते हैं, तुलना शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि जब अदर शब्द साथ में जुड़ा है तो अदर आएगा तभी जब किसी अन्य के साथ तुलना होनी होगी। अदर आप कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर अदर शब्द आपको मिल जाए और अगर पॉजिटिव डिग्री लिखी हो तो आप समझ जाइए वो एरर है, वहां पॉजिटिव नहीं बल्कि कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि काय का प्रयोग होता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, अब यहां चलिए पहले तो हम यहां पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एनी अदर का यूज होता है पहले कोई अन्य, ठीक, किसी अन्य के साथ जब आप कंपैरिजन करें। प्रयोग कहां होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक, नो अदर क्या है? इसका अर्थ होता है कोई अन्य नहीं। जब जरा सा डिफरेंस, यहां क्या है? एनी अदर में कोई अन्य, नो अदर में क्या है? कोई अन्य नहीं। एनी अदर कोई अन्य, नो अदर कोई अन्य नहीं। तो यूज इसका भी कहां होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। डिफरेंस क्या है? कोई अन्य और कोई अन्य नहीं। सेकंड में लिखा है ऊषा इज बेटर देन नो अदर गर्ल इन द क्लास। ऊषा क्लास में किसी अन्य लड़की से अच्छी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कंपैरिजन जब आप करेंगे तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? किसी से तो आप करेंगे ना, तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा? ऊषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ऊषा क्लास में अन्य किसी अन्य लड़की से अधिक अच्छी है। काय का प्रयोग हुआ? एनी अदर का पहला सेंटेंस हमारा गलत और दूसरा सेंटेंस मैंने आपको सही करके दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, एनी अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज गुड एज पूजा। भाई मेरे यहां क्या दिखा रहे हैं? यहां तुलना थी तो यहां एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री यानी कि समानता। तो समानता भी तो हम तब करेंगे जब बात कम से कम दो की हो। अब यहां तो उन्होंने कह दिया एनी अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज गुड एज पूजा। क्लास मतलब घर में कोई लड़की जो है, कोई अन्य लड़की पूजा से अच्छी है। अरे भाई जब पूजा को ही अच्छा दिखाना है तो हम क्या करेंगे? एनी अदर या नो अदर? क्या करेंगे? नो अदर। तो यहां सेंटेंस का यूज होगा नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज गुड एज पूजा, यानी कि पूजा से अच्छी परिवार में कोई लड़की नहीं है। पूजा से अच्छी परिवार में कोई अन्य लड़की नहीं है। यहां क्या हुआ? ऊषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, क्योंकि यहां क्या का अर्थ होता है? कोई अन्य। तो किसी अन्य से पूजा कैसी है? अच्छी है। यहां समानता दिखाई जा रही है, इसलिए मैंने काय का प्रयोग किया? नो अदर का। तो आज एडजेक्टिव पार्ट 6 के इस टॉपिक में मैंने आपको कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द दिए जिनमें कंपैरिजन दर्शाने का प्रयास किया, किस शब्द का यूज और किस एडजेक्टिव का यूज कहां और किस प्रकार से हम करते हैं, ये मैंने आपको बताया।
मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अधिक से अधिक मात्रा में करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।